राखपूत के साथ हम ईसाई चालीसा काल में प्रवेश करते हैं। यह काल 40 दिनों का होता है। हमें ज्ञात है कि प्रभु ईसा अपने बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद वे निर्जन प्रदेश चले गए और 40 दिनों तक उपवास और प्रार्थनाएं की। हमें यह भी ज्ञात है कि इस कालखंड में, इस 40 दिनों में ईसा को 3 बड़े बड़े या बुनियादी प्रलोभन या परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। पहला प्रलोभन कि पत्थर रोटी बन जाए। अर्थ क्या है? यही है कि तुम जीवन में शॉर्टकट अपना लो, शॉर्टकट को ही अपनी जीवन शैली बना लो। क्यों मेहनत करनी है? क्यों सही रास्ता लेना है? नंबर 2 कि तुम मंदिर से नीचे कूद जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम भगवान के लाडले हो, खरोच तक नहीं आए। अभिप्राय यही है। तुम अपनी मर्जी का मालिक हो, अपनी मर्जी के अनुसार करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तीसरा, इस पहाड़ पर मेरा दंडवत करो, मेरी उपासना आराधना करो, पूजा करो। ईसा तब कहते हैं, दूर हट जा शैतान, तुम सिर्फ ईश्वर और ईश्वर की ही पूजा और उपासना करो। धन दौलत के पीछे मत पड़ो। जो सामर्थ्य, जो पद, नाम, शोहरत, इसके पीछे मत पड़ो। इन 3 प्रलोभनों या परीक्षाओं का सरल सीधा अर्थ यही है कि अपने जीवन में तुम अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को नंबर 1 स्थान दो। तुम शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपना सकते। हम अपने जीवन में ईश्वर को नंबर 2 स्थान नहीं दे सकते। ईश्वर के स्थान को हम किसी चीज को नहीं दे सकते। सही रास्ता अपनाना, सही चीज करना कठिन होता है और इसलिए हम शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो यथार्थ है कि ईश्वर ने जो शक्ति, सामर्थ्य, गुण, क्षमताएं दी हैं, ये अपनी बड़ाई के लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए नहीं है, ये दूसरों की सेवा के लिए है। और इसीलिए वे संत मत्ती अध्याय 25 अध्याय वचन संख्या 31 से 46 तक वे कहते हैं कि जिसने मेरे इन भाइयों के लिए वह छोटा क्यों ना हो, उसके लिए किया हो, उसने मेरे लिए किया है। और इसलिए तुम मेरे पिता के राज में प्रवेश करो। तो अपने दुख भोग के पूर्व संध्या वेला में भी भोजन करते समय उन्होंने यही याद दिलाई कि तुम एक दूसरे का सेवक बनो। पैर धोते हुए उन्होंने, अपने शिष्यों के पैर धोते हुए उन्होंने यही याद हमें दिलाई है। तो ये काल वास्तव में अपने जीवन को जांचने परखने का काल है कि हम अपने जीवन के बारे में सोचें, समझें, परखें कि जो जीवन शैली हमारी है क्या वो सही है। हमारी क्या क्या बुनियादी कमजोरियां हैं, क्या क्या बुनियादी दुर्बलताएं हैं, हम किस किस क्षेत्र में या किन किन क्षेत्रों में हम कमजोर पड़ रहे हैं। क्या हमने ईश्वर की जगह को किसी और चीज को दे रखी है? क्या हम शॉर्टकट रास्ते पर चलते हैं?
तो ये सारे प्रश्न, ये सारी चीजों को हमें देखने परखने की बात है। राखबुद हमें यह भी याद दिलाता है कि हम मिट्टी के बने हैं और एक दिन सभी को मिट्टी में ही मिल जाना है। हमने जो उपलब्धियां हासिल की, जो ज्ञान अर्जन हमने अर्जित किए हैं, या कार या बंगलो या आलीशान मकान, हमारे साथ ये चीजें नहीं जाएंगी। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही वापस जाएंगे। और इसलिए चालीसा का आमंत्रण है, चालीसा काल की पुकार है कि हम ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखें, ईश्वर को ही अपने जीवन में नंबर 1 स्थान दें, क्योंकि हम उन्हीं का अंश हैं, हम उन्हीं के द्वारा रचित हैं। आइए हम इस काल को अच्छी तरह से बिताएं, आत्मावलोकन करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए, ईश्वर के साथ रिश्ते को मजबूत करते हुए। ईश्वर हमें आशीर्वाद और बल दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।